हाय गाइस, मैं हूँ जयश्री और महासमाचार हिंदी में इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 10 जुलाई 2026 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पर इंक्यूरियम सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो खबर क्या है वो जानते हैं। तो खबर में है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पर इंक्यूरियम सिद्धांत के दायरे और उपयोगों को समझाया है। इसमें बताया गया है कि कब कोई पिछला न्यायिक फैसला बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। तो ये पर इंक्यूरियम सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। पर इंक्यूरियम लैटिन शब्द में जिसका अर्थ है लापरवाही के कारण। कोई फैसला पर इंक्यूरियम तब कहा जाता है जब कोई प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान पर विचार किए बिना दिया गया हो या फिर समान या उच्च पीठ के पहले के बाध्यकारी फैसलों को नज़रअंदाज करके दिया गया हो। ऐसे फैसले कानून के गलत अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं, इसलिए बाध्यकारी नज़ीर के रूप में काम नहीं करते। कानूनी व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने के लिए अदालतें ऐसे फैसले का पालन करने से इनकार कर सकती हैं। आगे देखेंगे, इसमें से ही स्टार डिसिसी सिद्धांत से संबंधित है। तो ये स्टार डिसिसी है क्या, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यह सिद्धांत स्टार डिसिसी से जुड़ा है। स्टार डिसिसी का अर्थ है जो तय हो गया है उस पर कायम रहना। स्टार डिसिसी सुनिश्चित करता है कि अदालतें कानून में निश्चितता और एकरूपता के लिए बाध्यकारी नज़ीरों का पालन करें। पर इंक्यूरियम इस सिद्धांत का सीमित अपवाद है। आगे देखेंगे, संवैधानिक आधार क्या है। तो यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 का अपवाद है। अनुच्छेद 141 के अनुसार एससी यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, लेकिन यह अपवाद केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में लागू होता है। आगे देखेंगे, रेशियो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा। तो रेशियो डेसिडेंडी फैसले का कानूनी आधार या यही बाध्यकारी होता है। ऑबिटर डिक्टा का मतलब है अदालत द्वारा की गई टिप्पणियाँ, इसका केवल प्रेरक महत्व होता है, ये बाध्यकारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की हाल की टिप्पणियाँ, कोई फैसला पर इंक्यूरियम माना जा सकता है यदि उसका रेशियो डेसिडेंडी समान या बड़ी पीठ के पहले के फैसले से मेल नहीं खाता या फिर कोई महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान, नियम या विनियमन अदालत ने नहीं देखा। पीठ की शक्ति मायने रखती है, जजों की संख्या नहीं। और समान शक्तियों की पीठों में असहमति होने पर मामले को बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। बड़ी पीठ का फैसला सभी समान या छोटी पीठों पर बाध्यकारी होता है। महत्वपूर्ण केस लॉ, स्टेट ऑफ असम वर्सेस रिपा शर्मा। बिना बाध्यकारी फैसले पर विचार किए दिया गया फैसला पर इंक्यूरियम माना जा सकता है। त्वरित तथ्य, पर इंक्यूरियम का मतलब होता है कानून या नज़ीर की अनदेखी करके दिया गया फैसला। स्टार डिसिसी का मतलब न्यायिक नज़ीरों का पालन करने का सिद्धांत। अनुच्छेद 141 एससी सुप्रीम कोर्ट का कानून सभी अदालतों
अदालतों पर बाध्यकारी होता है। आगे की न्यूज़ देखेंगे। सिरसा कीनो हरियाणा का जीआई टैग पाने वाला पहला फल है। संदर्भ है सिरसा कीनो को हाल ही में चेन्नई के जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री से जीआई टैग मिला है। सिरसा कीनो हरियाणा के सिरसा जिले में उगाई जाने वाली कीनो की एक किस्म है। जीआई टैग पाने वाला हरियाणा का यह पहला फल है। कीनो यानी किंग साइट्रस नोबिलिस और विलोफिल मैड्रिन के संकरण से बना संकर सिट्रस फल है। इसे 1915 में अमेरिकी बागवानी विशेषज्ञ हॉवर्ड ब्रेट फ्रोस्ट ने विकसित किया है। फल गोल सुनहरी नारंगी रंग का, मीठा खट्टा स्वाद और उच्च रस सामग्री वाला होता है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर होता है। इसकी खेती पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में होती है। पंजाब सबसे बड़ा उत्पादक है। पंजाब में कीनो को फलों का राजा कहा जाता है। आगे की न्यूज़ देखेंगे। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद खबरों में गढ़वा किला 2002 की मूर्ति चोरी का मामला। संदर्भ है सीबीआई ने गढ़वा किला 2002 की मूर्ति चोरी, डकैती और हत्या मामले के आखिरी फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गढ़वा किला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के गढ़वा गांव में है। यह एक हिंदू मंदिर परिसर है। किला 1750 सीई में बना, जबकि मंदिर 1000 से भी ज़्यादा साल पुराने माने जाते हैं। यह ASI द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। यह चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के शिलालेख मिले हैं। गुप्त काल में इसे भट्टग्राम या भट्टप्रयाग के नाम से जाना जाता था। आगे की न्यूज़ देखेंगे। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता तीजानबाई का निधन, पांडवानी परंपरा चर्चा में। संदर्भ है छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पांडवानी लोक कला को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने वाली पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता तीजानबाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे पांडवानी के बारे में। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न पारंपरिक मौखिक कथावाचन और संगीत प्रदर्शन परंपरा। पांडवानी का अर्थ है पांडवों की कथा। प्रदर्शन महाभारत के प्रसंगों पर आधारित। एक मुख्य कलाकार कथा सुनाता, गाता और अलग अलग पात्र निभाता है। साथ में तंबूरा, हारमोनियम, तबला, मंजीरा, ढोल जैसे वाद्य का उपयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार तीजानबाई और ऋतु वर्मा। आगे देखेंगे पांडवानी की शैलियाँ। वेदमती कलाकार बैठकर सरल तरीके से कथा सुनाता है, और कपलिक का मतलब नाटकीय अभिनय, गति, आवाज़ के उतार चढ़ाव से कथा प्रस्तुत करना यानी कपली है। कपलिक। आगे की न्यूज़ देखेंगे। लद्दाख ने चांगपा पशुपालक समुदाय के लिए उपायों की घोषणा की है। तो संदर्भ है लद्दाख के उपराज्यपाल ने हाल ही में स्वदेशी चांगपा पशुपालन समुदाय की आजीविका सुधारने के उपयोग की घोषणा की है। चांगपा लद्दाख के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के चांगथांग पठार पर रहने वाला अर्ध खानाबदोश पशुपालक समुदाय है। ये पश्मीना यानी कश्मीरी बकरियां पालने के लिए जाने जाते हैं। समुदाय मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और भारत में ST के रूप में मान्यता प्राप्त है। आगे की न्यूज़ देखेंगे। इंडिया हैंडमेड फोकस में। संदर्भ है भारत सरकार का हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए समर्पित डिजिटल बाजार यानी इंडिया हैंडमेड पारंपरिक कारीगरों की भागीदारी बढ़ा रहा है। यह वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा 2023 में शुरू किया गया सरकारी समर्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य सीधी बाजार पहुंच देना,
कारीगरों की आय बढ़ाना और आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण है। इसमें कपड़े, घर की सजावट, फर्नीचर, गहने, संगीत वाद्य यंत्र आदि उत्पादन है। इसमें जीआई टैग वाले उत्पादों के लिए विशेष खंड भी है। आगे देखेंगे, भारत 2026 के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स यानी जीपीआई में 125वें स्थान पर है। संदर्भ है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस जीसीएस द्वारा प्रकाशित जीपीआई 2026 में भारत 197 देशों में 125वें स्थान पर रहा है। पिछले संस्करण की तुलना में एक स्थान खिसका, लेकिन कुल स्कोर 5.1 बढ़ा है। जीपीआई क्या जांचता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, रहने की गुणवत्ता, निवेश के अवसर। 3 स्तंभ है। इन्हांस्ड मोबिलिटी 50%, क्वालिटी ऑफ लिविंग 25%, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज 25%। भारतीय पासपोर्ट धारकों को वर्तमान में लगभग 26 देशों में वीज़ा मुक्त या आगमन पर वीज़ा की सुविधा दी गई है। जीपीआई 2026 के शीर्ष देश है स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 को कमीशन करेगी। संदर्भ है भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को कमीशन करेगी। इसके बारे में जानकारी लेंगे। यह प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स का छठा और अंतिम जहाज है। इसे मुंबई के माझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL ने बनाया है। विशेषताएं CODOG प्रणोदन प्रणाली, उन्नत हथियार, HADR और SAR मिशन करने में सक्षम है। आगे देखेंगे, केंद्र ने BPR&D, NCRB और SVP NPA के नए प्रमुख नियुक्तियां की है। नियुक्तियां आलोक कुमार मित्तल BPR&D के महानिदेशक, अमित गर्ग NCRB के निदेशक, सुजीत पांडे SVP NPA के निदेशक। आगे देखेंगे, भारत और कतर के द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। संदर्भ है विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोहा में कतर के पंतप्रधान और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। ऊर्जा, व्यापार, निवेश, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। 2023 में भारत कतर संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। कतर भारत को LNG और LPG का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। कतर के बारे में जानकारी लेंगे। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा कतारी रियाल, तेल और प्राकृतिक गैस से भरे भंडार है। आगे देखेंगे, केंद्र सरकार ने सहकारी जीवन बीमा कंपनी की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की घोषणा की। सहकारी क्षेत्र के माध्यम से जीवन बीमा उपलब्ध कराना उद्देश्य है। IRDAI ने 150 से ज़्यादा सहकारी बैंकों और समितियों की पंजीकृत किया है। 32,000 और PACS ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाएं पहुंचा रहे हैं। आगे देखेंगे, भारत दक्षिण पूर्व और एशिया पनडुब्बी केबल प्रणाली। संदर्भ है लाइटस्टॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट और सिंगटेल और टाटा कम्युनिकेशंस ने I2SEA केबल के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 3600 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर पनडुब्बी केबल जो भारत के पूर्व तट को सिंगापुर और मलेशिया से सीधे जुड़ेगी। 2029 की QA तक RFS होने की उम्मीद है। लैंडिंग स्टेशन मछलीपट्टनम और दक्षिण चेन्नई। AI क्लाउड कंप्यूटिंग और उच्च क्षमता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग को पूरा करेगी। आगे देखेंगे, इसरो ने सॉल्व सॉलिड मोटर का सफल परीक्षण किया।
इसरो ने श्रीहरिकोटा में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट किया। गगनयान मिशन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की LEO में 3 दिनों के लिए भेजने का भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। आगे देखेंगे एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली। संदर्भ है जर्मनी ने बर्लिन के पास पहले बैटरी के पूरक के रूप में बवेरिया में दूसरा एरो 3 मिसाइल रक्षा स्थल स्थापित करने की घोषणा की है। एरो 3 एक एक्सो वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकती है। यह वातावरण में प्रवेश करने से पहले मिसाइलों को नष्ट कर देती है। 2400 किलोमीटर तक की अनुमानित परिचालन रेंज और मैक 5+ की गति है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।